आज हमारा जो है ट्रायंगल्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं और शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 जो है क्वाड्रिलेटरल्स 9th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स यानी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बताता रहूँगा, साथ में आप याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी है। पहली चीज़ है क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स बना है दो वर्ड से, एक हो गया क्वाड, इसका मतलब हो गया 4, और लेटरल्स 4 साइड्स, ठीक है। यानी क्वाड्री 4 और लेटरल का मतलब है 4। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया 4 साइडेड फिगर, ठीक है। 4 साइडेड यानी जिस फिगर के, जिस शक्ल के 4 साइड होंगे उसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स। फिर वो इक्वल हो ना इक्वल हो वो अलग बात है, लेकिन जिस भी फिगर के 4 साइडेड हो, 4 साइड होंगे, 4 साइडेड फिगर जो भी आपको नजर आएगी तो उसे आप नाम ले सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर वो अलग अलग टाइप्स की हैं, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो सब की सब जिनकी भी 4 साइडेड होती हैं उनको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड, 4 साइडेड फिगर। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स, ठीक है। और ट्रायंगल्स क्या थी? 3 साइडेड फिगर, ठीक है, 3 साइडेड फिगर। ये हमने इस तरह की ट्रायंगल बहुत सारी पढ़ी। कितने साइड है इसमें? देखिए 1 2 3, तो इसको कहेंगे हम ट्रायंगल। इसी तरह जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो वो होता है 4 साइडेड फिगर, यानी जिस फिगर के 4 साइड होंगे, ठीक है। यानी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। इस तरह की कोई भी फिगर आपको नजर आएगी तो आप उसे डायरेक्ट कह सकते हैं, यानी उसे नाम दे सकते हैं आप क्वाड्रिलेटरल। अब फिर क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है कि 4 साइड जो होते हैं, 4 साइड होते हैं लेकिन सब इक्वल होते हैं, ऑल इक्वल्स। और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये आपको पता है, ये ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। अब जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं 4 साइडेड फिगर, तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे हमने देखा था ट्रायंगल्स में 3 साइड हैं तो 3 कोने बनेंगे, 3 एजेस बने हैं तो 3 एंगल्स भी बने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो 4 साइड में 4 एजेस हैं और 4 एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ पे 1 2 3 एंगल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर होती है और उसमें 4 एंगल्स भी होते हैं। एक चीज़ आपको और ज़रूरी ध्यान रखनी है, जो कि एक थ्योरम भी है, कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल्स का सम जो होता है, ऑल एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ये आपको थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। उसके बरअक्स ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स थे, तो 3 एंगलों का सम करते थे तो वो होता था 180 डिग्री। ये आपको इसमें फ़र्क याद रखना है। इसमें होता है 360 डिग्री, लेकिन 4 एंगल्स होते हैं, इसमें 3 होते हैं लेकिन 180 होता है। इसमें आपको सब एंगल्स, एंगल इसका 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 जब इसको प्लस करोगे तो वो आना चाहिए 360। तो ये वाला जो है थ्योरम, यानी ये वाला आपके पास रूल जो है वो इस क्वेश्चन में लागू होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स हैं, ठीक है, जिसके एंगल्स हैं वो रेशियो में है 3:5, रेशियो 9, रेशियो 13, यानी दिए नहीं गए, रेशियो में दिए गए हैं। एक 3:5:9:13। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको इनके एंगल्स मतलब मालूम करने। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल्स जो हैं दिए नहीं गए हैं बल्कि इनकी रेशियो दी है, यानी एक 3 गुना है, एक 5 गुना है, एक 9 गुना है, एक 13 गुना है। तो अब आपको इसके निकालने हैं। तो मतलब ये हो गया कि 4 गुना 4 तो दिए हैं यहाँ पर,
तो चारों का प्लस करना है, वो आना चाहिए 360। तो मैं इसको सोल्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इन चारों रेशियो में से एक कॉमन वैल्यू लेनी है। तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन वैल्यू बिटवीन रेशियोज इज इक्वल टू एक्स, यानी सब रेशियो में से एक कॉमन वैल्यू हमने ले ली x। तो इसका मतलब है ये बन गया 3x, ये 5x, ये 9x, ये 13x, ये एंगल बन गया 3x, ये एंगल बन गया 5x, ये 9x, ये 13x। तो चार एंगल है, चारों को प्लस। देयरफॉर 3x, अब ये कितना बन गया जब कॉमन वैल्यू ली, तो 3x कितने एंगल हैं, चार है, तो चारों का प्लस करना है। इसका मतलब है 3x प्लस 5x 9x 13x कितना होना चाहिए, 360 मैंने आपको बताया है। क्यों बताया, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360, जिसे एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये इसमें हम लिखते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसका दूसरा नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लिखो या इसका शॉर्ट फॉर्म में ये लिखो, दोनों। तो अब आपने देखा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से आप लिखूंगा, तो इनको प्लस करोगे आप 8 17 और 13, ये होता है 30x इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ x रहेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू पहले निकालनी है, डिवाइड बाय 3, ये और ये कैंसल, ये और ये 12, तो ये हो गया 12। तो x कितना आ गया 12 डिग्री, x कितना आ गया 12 डिग्री। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या रखी थी x, तो फर्स्ट एंगल क्या बना था हमारे पास 3x, तो यहाँ मुझे लिखना था, असल में भूल गया मैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना था 3x। अब 3 तो है हमारे पास और x की वैल्यू क्या निकली 12, तो 12 दिया 36 डिग्री। इसका मतलब है फर्स्ट एंगल जो हमारे पास 30 डिग्री। इसी तरह सेकंड एंगल कितना है हमारे पास 5x, सॉरी 5 है, हाँ सॉरी 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह थर्ड एंगल कितना है हमारे पास 9 और 13, पहला है 9x, 9 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये, तो ये हो गया 108 डिग्री। और लास्ट वाला फोर्थ एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का, वो कितना है 13x, तो इसको करेंगे हम 13 और x की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 146 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आ गया 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 146 डिग्री। तो ये इस तरह अगर इनको आप प्लस करोगे तो सबका प्लस आएगा 360। तो यही आपको फाइंड करना था। आपके पास एक ट्रायंगल था जिसमें आपको रेशियो दी गई 3x, 5x, 9x, 13x, तो आपको इनके एंगल्स ढूंढने थे, तो एंगल्स आपने ये ढूंढ लिए। तो इस तरह आपका पहला ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया।